अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है पहली वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। आज दूसरा दिन है और फजर की नमाज़ हो चुकी है। जो जमात बनी हुई है, ये जो नमाज़ हो रही है, नमाज जनाज़ा है। मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के जल्दी निकल गई हूँ क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्रा अदा करने निकलेंगे, तो हमें जल्दी निकलना है, इसीलिए मुझे जल्दी होटल पहुँचना है। सीधा जाना होटल था, पर हस्बैंड के इंतज़ार में मुझे यहाँ थोड़ी देर खड़ा होना पड़ा और नमाज़ ख़त्म होते ही सब अपने अपने होटल्स की तरफ निकल गए। 7:36 पे होटल से निकले। ये कुछ ग्रुप्स हैं जो हर कंट्री से ग्रुप्स की बेसिस पे सब लोग आते हैं उम्रे के लिए। हमारी ट्रेन है 8:30 बजे की, लेकिन इन बसेस की वजह से हमारी कैब हम तक नहीं आ पा रही थी। स्टेशन करीब था तो इसलिए हम जल्दी पहुंच जाएंगे, उम्मीद यही थी, पर कैब को हमारे तक पहुंचने में बहुत देर हो रही थी। यहाँ सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लॉकडाउन से फ़ायदा उठा के रश कम है तो उन्होंने सब तोड़ फोड़ करके काम शुरू किया हुआ है। कैब हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए हम ख़ुद चलते हुए वहाँ तक गए ताकि सारी बसेस को हम कट आउट कर दें। और फाइनली हमें कैब मिली और हम अब स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। मक्का और मदीना में बहुत पहाड़ नज़र आते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। मस्जिद नबवी के आसपास ही आपको इतने बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ जाते हैं। पता नहीं क्यों यहाँ के पहाड़ों में भी एक कशिश है। फाइनली स्टेशन पहुँच गए हैं। ट्रेन का जो सफ़र था हमारा मदीना से मक्का का, उसकी मैं एक अलग वीडियो बना के अपलोड करूँगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। स्टेशन बहुत खूबसूरत था। फिक्स 8:30 बजे हमारी ट्रेन चल दी थी मदीना से। ट्रेन में छोटा सा कैफ़े था जहाँ से हमने कॉफ़ी ली और बहुत अच्छी कॉफ़ी थी और हम फाइनली मक्का पहुँच गए हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था। सब वाइट ड्रेसेस में थे और जमात के लिए खड़े हो रहे थे। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। बस इतने ही लोग थे जो आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत कम लोग थे क्योंकि परमिशन के थ्रू सबको आना पड़ रहा है, तो इसलिए हर दिन के लिमिटेड लोग ही होते हैं जो उम्रा कर रहे होते हैं। इसी वजह से हमारे जो तवाफ़ थे वो जल्दी कंप्लीट हो गए थे क्योंकि इतना रश नहीं था जो हमें दूर से करना पड़ता। हमने बहुत करीब से किया और फिर हम सही की तरफ जा रहे हैं। ये सही का रास्ता है। यहाँ हमें सफ़ा की पहाड़ी पे इतना ऊपर तक चढ़ना होता है कि हमें वहाँ से खाने काबा नज़र आए, तो हम फिर उसे देख के दुआ करें, सही की नियत करें और फिर अपनी सही स्टार्ट करें। बस यहाँ से हम ऊपर चढ़ते जाएंगे। यहाँ से भी हमें खाने काबा नज़र आ रहा था, लेकिन अभी हम पहाड़ी पर नहीं चढ़े हैं। हमें यह पूरा पहाड़ी पर चढ़ना है। जब हम अंदर दाखिल हुए थे तो आपने देखा होगा पूरी मस्जिद खाली थी। बस इसी तरह सारे बैरियर लगा के रास्ते बनाए हुए थे कि आप सीधे हरम तक पहुँचें और फिर सही की तक जाएं और सही करके आप बाहर निकल जाएं। यहाँ हम टॉप पे पहुँच गए थे। हमें खाने काबा यहाँ से नज़र आया। हमने दुआ की। यह है सफ़ा की पहाड़ी जहाँ से हमारा सही शुरू होती है और ख़त्म मरवा की पहाड़ी पे होती है। ये अभी भी एज़ इट इज़ मौजूद है। ये वो रास्ता है जहाँ पे पहले व्हील चेयर्स चला करती थी, अब ये इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्ट कर दी है। वैसे बहुत अच्छी है क्योंकि पहले बहुत मेहनत से वो व्हील चेयर चलानी पड़ती थी। सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़ाना और मरवा की पहाड़ी पे चढ़ाना
जो भी बाइक सब सही करके छोड़ता था, तो ये ब्लू बॉक्स में जो है ये इसको सैनिटाइज़ करते हैं। यहाँ पे हर चीज़ सैनिटाइज़ होती है बहुत अच्छी तरीके से। अब ये बहुत आसान है, लेकिन अफ़सोस था कि बहुत यंग लोग भी इस पे बैठ के मज़े के लिए बैठ रहे थे। या कौन थे, एक बच्चा भी हमने इस पे बैठा हुआ देखा जो इस पे बैठ के सही कर रहा था। यहाँ से अब हमने अपनी सही शुरू की थी और हमने यहाँ ख़त्म कर दी। ये हमारा आखिरी चक्कर ख़त्म हो रहा है। सही मुकम्मल हो गई है मरवा की पहाड़ी पर। यहाँ ये पुलिस शुरते खड़े रहते हैं जो बस नफल पढ़ेंगे और फिर फ़ौरन यहाँ से आपको जाने के लिए कहेंगे। ये मरवा की पहाड़ी का टुकड़ा है जो बिल्कुल एज़ इट इज़ छोड़ा हुआ है इन्होंने खुला। यहाँ नफल अदा कर ली हमने और अपनी सही, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा यहाँ मुकम्मल हो गया है। उम्रा मुकम्मल होते ही आपको यहाँ से बाहर चले जाना है, क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा देर फिर रुकने नहीं देते हैं। दुआ और नफल का टाइम देते हैं और फिर आपको बाहर जाने का कह देते हैं कि बाहर जाएं। ये कोने में डस्टबिन था जहाँ पे हमने अपने बाल काटे थे उम्रे के बाद। सब यहीं अपने बाल काट रहे थे और फिर हम यहाँ से हरम से बाहर की तरफ चल दिए थे। ये हरम का बैक साइड के एरिया है, जो यहाँ पे भी उन्होंने ज़मज़म रखा हुआ था। हमने यहाँ पे भी ज़मज़म पिया, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है ही ज़मज़म कि आप जितना हो सके उतना ज़मज़म पिएं। लोगों की यही कोशिश होती है कि यहाँ पानी की जगह ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़मज़म ही पिएं। यहाँ से हम बहुत लंबा 10-15 मिनट की वॉक करके हम बिल्कुल बाहर आ गए थे। अब ये कबूतर चौक कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन यहाँ पे बहुत कबूतर थे। हमने बाहर आके इन लेडीज़ से चप्पल ली थी, क्योंकि उम्रे में अंदर जाते टाइम हम चप्पल बाहर उतार देते तो वो दोबारा नहीं मिलती। और फिर ये लेडीज़ सब बाजरे के लिए भी हमारे पीछे पीछे सब आ गए थे। यहाँ से हमने बाजरे भी लिया ताकि कबूतरों को डाल सकें। एक से लो तो फिर दूसरी बोलती हमसे भी लो, तीसरी बोलती हमसे भी लो, बच्चे भी आते हैं, किस किस से बाजरा लें। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे जब हम कबूतरों को देखते हैं, बहुत रिलैक्स फ़ील होता है, क्योंकि हम सुबह 11:30 बजे से आए हुए थे, जो मुसलसल हम चल रहे थे और अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं तो हम चल ही रहे हैं। मक्का में मौसम इतना हसीन और मज़े का मौसम था। हमें पूरे तवाफ़ के दौरान बहुत बहुत बारीक बारीक बूंदें मिली, जो कि इतना अच्छा लग रहा था कि इस बार का मेरा उम्रा यादगार हो गया। ये हरम के सहन का एरिया है। यहाँ पे भी बैरियर लगा के बैठना मना कर दिया है, नमाज भी मना है। यहाँ पे जो जगह है चलने की, अगर यहाँ आप नमाज़ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये सहन की धुलाई शुरू हो गई। जो ये किसी को नहीं देख रहे थे कि यहाँ कौन चल रहा है, बेचारे वो अंकल आंटी भी भागे। और बस यही सबको यहाँ अच्छा लगता है कि लोग जो वाइपर लेके पीछे भागते हैं, इनकी ट्रिक बहुत अच्छी होती है। ये आगे पानी फेंक रहे थे, एंड में मैं भी थोड़ा पानी के बीच में आ गई थी तो मैं भागी जल्दी। अभी हम मुसलसल सिर्फ चल ही रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे ये सब देखना, सब कुछ, इसलिए बस मैं वीडियो बना रही थी। और मुझे यकीन है कि आप सबको भी ये सब देखना बहुत अच्छा लगेगा। खूबसूरती है इस शहर में। हमारी आज की ही मदीना के लिए वापसी की ट्रेन बुक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ कोई होटल या कुछ भी स्टे के लिए जगह नहीं थी जहाँ हम कुछ स्टे कर सकें या फ़्रेश हो सकें, तो इसलिए हम बस रोड पे ही चल रहे थे। मदीना से आते हुए एक बैग में हम कुछ ज़रूरत का सामान लाए थे, जो बस से उतरते हमें यहाँ एक बंगाली ने रख लिया था। हमें फ़िलहाल उसे ही लेने जा रहे हैं, क्योंकि पहले ही अंदर लॉकर्स होते थे, अब वो लॉकर्स भी बंद कर दिए हैं। तो बंगालियों ने रूम या होटल में अपने आपका सामान रख लेते हैं, कुछ रेंट लेते हैं वो। बस थक कर मैं यहाँ बैठ गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे वहाँ सामान लेने। और ये कबूतर यहाँ पे भी मिले। मुझे बहुत मज़ा आता है इनको देखने में, इनका उड़ना, और फिर मेरा तो ख़ुद दिल चाहता है भाग के उन्हें उड़ाऊँ। इस टाइम भूख भी बहुत लग रही थी, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था। बस सामान मिले तो फिर हम खाने की तरफ चलेंगे। यहाँ कुछ बच्चे आ रहे थे जो इन्हें उड़ा रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। सामने एक मॉल में रेस्टोरेंट है अलबैक, जो कि सऊदी अरब का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। जो भी सऊदी अरब आता है अलबैक ज़रूर खाता है। मॉल में जानमाज़ कितनी खूबसूरत है। पूरा मॉल था, बहुत सारी शॉप्स थी, लेकिन हमें उस शॉप से कुछ नहीं लेना था, सिर्फ खाना खाना था। तो हम डायरेक्ट
फूड कोर्ट की तरफ जा रहे थे। चल चल के इतनी थकन हो गई थी कि मसाजर सीट्स देख के इतना दिल चाह रहा था कि यहाँ से मसाज ले लें, लेकिन हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। हमें खाना भी खाना था, फिर असर का टाइम होने वाला था। बीच में ही शॉप है, यहाँ बहुत खूबसूरत चीज़ें थी, इसलिए हम सीधा फ़ूड कोर्ट ही पहुँचे। फ़ूड कोर्ट ख़ाली था। यहाँ पे आप लाइन से रेस्टोरेंट देखें, हार्डेज़, KFC और आगे बहुत फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन कोई था ही नहीं। सब अलबेक ही लेके बैठे हुए थे। खाना खा के नमाज़ पढ़ के हम एक कैफ़े एरिया में आके बैठे थे। बहुत खूबसूरत एरिया बनाया है, ये न्यू इस्टेब्लिश है। यहाँ बनाते बनाते मेरा मोबाइल गिर गया था, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोबाइल को कुछ नहीं हुआ। मैंने वीडियो कंटिन्यू रखी यहाँ से। बहुत अच्छी सिटिंग एरिया बनाई हुई थी यहाँ पे। मौसम देखें कितना अच्छा है, दोपहर है लेकिन धूप बिल्कुल नहीं थी। कॉफ़ी पी के रिलैक्स होके अब हम स्टेशन जा रहे थे क्योंकि ट्रेन का टाइम होने वाला था। जहाँ से चादर बिछा के कुछ सेल के लिए बैठे होते हैं और जैसे ही कोई शुरता आता है इसी को चादर लपेट के फ़ौरन भाग जाते हैं। टेम्परेरी लेके बैठते हैं अपनी सेल्स के लिए, उनकी जॉब है। यहाँ से हमें बस ही लेके जाएगी स्टेशन। जिस तरह हम बस से आए थे उसी तरह हम बस से वापस जाएंगे। ये हरम में एंटर होने का रास्ता है। यहाँ हमें उम्रे की परमिशन और तवक्कलना दोनों दिखा के अंदर एंटर होना पड़ता है, इसलिए यहाँ की वीडियो नहीं थी क्योंकि मोबाइल में दोनों चीज़ें थी और मोबाइल से ही दिखाना था। ये बस स्टैंड है, पूरी ये लाइन सिर्फ बस के लिए है कि बस यहाँ रुकेगी और अब हम बस की ही तरफ जा रहे हैं और जा रहे हैं और जा रहे हैं। आज का पूरा दिन सिर्फ चल चल के ही हमारा गुज़रा है, क्योंकि हम सुबह से जो चलना शुरू हुए उसके बाद हम शाम तक चल ही रहे हैं। You are on Route 7A and this bus is going to Al Haramain train station. المحطة القادمة هي محطة قطار الحرمين. The next station is Al Haramain train station. इसके बारे में तो सबने सुना होगा, क्लॉक टावर। ये मक्का शहर के हर एंगल से आपको नज़र आता है। आप कहीं भी खड़े हो जाएं आपको ये क्लॉक टावर ज़रूर नज़र आएगा। फाइनली हम स्टेशन पहुंच गए। मक्का से मदीने का स्टेशन का सफ़र भी मैं आपको एक अलग वीडियो में दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम मदीना पहुंच गए हैं। यहाँ से फिर एक लंबी वॉक थी हमें स्टेशन से बाहर निकलने के लिए। मगरिब और इशा हमारी रास्ते में ही हुई थी, ट्रेन में ही। हमने बस होटल पहुंच के आराम करना था क्योंकि अब सुबह के बहुत थक गए थे हम।